अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने कई देशों की नींद उड़ा दी है, लेकिन भारत अब भी मजबूती से खड़ा है। मूडीज की नई रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप की टैक्स पॉलिसीज के बावजूद भारत अगले 2 सालों तक G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 6.5% की अनुमानित ग्रोथ रेट के साथ भारत न सिर्फ वैश्विक झटकों को झेल रहा है, बल्कि बाकी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। मूडीज रेटिंग्स ने अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2026-27 रिपोर्ट में कहा कि भारत अगले 2 साल तक G20 देशों की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ 2027 तक करीब 6.5% रहेगी। यह अनुमान ऐसे समय में आया जब अमेरिका में ट्रंप सरकार भारतीय चीजों पर टैरिफ लगा रही है। फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और उसने अपने एक्सपोर्ट को अलग अलग देशों में फैलाकर इस झटके से खुद को बचा लिया है। मूडीज की रिपोर्ट कहती है भारतीय एक्सपोर्टर्स कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद अपने एक्सपोर्ट को दूसरे देशों की तरफ मोड़ने में कामयाब रहे। सितंबर में भारत का कुल एक्सपोर्ट 6.75% बढ़ा, बल्कि अमेरिका जाने वाला एक्सपोर्ट 12% घटा। इसका मतलब कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और नए बाजारों की तलाश कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत की तेजी को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, बढ़ती घरेलू मांग और एक्सपोर्ट के डाइवर्सिफिकेशन से मदद मिल रही है। हालांकि कंपनियां अभी बड़े निवेश करने को लेकर थोड़ा सावधानी बरत रही हैं। मूडीज ने यह भी कहा कि भारत की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी इस समय न्यूट्रल टू इजी है, यानी ना बहुत सख्त ना बहुत ढीली। इससे विकास के लिए माहौल बेहतर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में अपनी रेपो रेट को नहीं बदला, जिससे यह साफ है कि आरबीआई महंगाई और विकास दोनों के बीच संतुलन बना रहा है, एक बैलेंस बना रहा है। विदेशी निवेश भी भारत के लिए एक बड़ी ताकत साबित हुआ। मूडीज का कहना है कि विदेशी फंड्स के लगातार आने और निवेशकों के भरोसे ने भारत को ग्लोबल रिस्क से बचाया है, वैश्विक झटकों से बचाया है। कैश फ्लो यानी लिक्विडिटी भी ठीक ठाक बनी हुई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि घरेलू मांग अभी भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन निजी कंपनियों का भरोसा पूरी तरह नहीं लौटा, इसलिए बड़े स्तर पर निवेश फिलहाल अभी लिमिटेड है। ग्लोबल लेवल पर मूडीज ने अनुमान लगाया कि 2026-27 में दुनिया की औसत आर्थिक वृद्धि 2.5 से 2.6 के बीच रहेगी, जबकि उभरते देश या खासकर भारत 4% की दर से बढ़ोतरी दिखाएंगे। रिपोर्ट कहती है कि महामारी के बाद और बदलती वैश्विक राजनीति के बीच नीतियों में फर्क और व्यापार में बदलाव आगे की आर्थिक दिशा तय करेंगे। अमेरिका के लिए मूडीज का कहना है कि वहां की इकोनॉमी धीमी लेकिन स्टेबल है। खर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ते निवेश ने वहां की ग्रोथ को सहारा दिया। मजबूत शेयर बाजार और बेहतर फाइनेंशियल सिचुएशंस ने वहां के क्रेडिट साइकिल को भी लंबा किया है। यूरोप में भी हल्का सुधार दिख रहा है, रोजगार में बढ़ोतरी है, स्थिर वेतन है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज में ढील ने हालात सुधारे हैं। खासकर जर्मनी में डिफेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी में हो रहे निवेश से ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। चीन की अर्थव्यवस्था 2025 में 5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन वहां की घरेलू खपत यानी इंटरनल कंजम्पशन और निवेश कमजोर है। मूडीज का अनुमान है कि 2027 तक चीन की ग्रोथ रेट 4.2% रह जाएगी। तो कुल मिलाकर मूडीज की यह रिपोर्ट बता रही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बीच भारत सबसे स्टेबल और भरोसेमंद इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है, जो मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया के विकास की कहानी में सबसे आगे बना हुआ है। ये तो मूडीज की राय है भारत को लेकर। आपको क्या लगता है भारतीय इकोनॉमी को लेकर के आपकी क्या राय है? किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ आप देख रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।